Hello everyone, this is Ruby. Welcome to my YouTube channel Ruby Education Center. We will start today chapter 3 playing with numbers of exercise 3.3. Question number 1. Let's start the question number 1. Using divisibility test, determine which of the following number are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9. तो कुछ नंबर्स हमें यहाँ पर गिवन है, उस नंबर को देख करके हमें डायरेक्टली यस और नो में आंसर बताना है कि ये नंबर इन नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर है आपका 128। अब इसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है 2 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट की सारी चेकिंग के रूल्स एंड सारे वीडियोस में मैंने ये सारा समझाया है आपको, तो आपको अच्छे से पता होगा। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट का जो हमारा नंबर होता है, यूनिट प्लेस जो होता है, वो हमें चेक करना होता है कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है यानी 2 के टेबल में वो नंबर आता है, तो आपका पूरा नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी डिजिट का नंबर हो, वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका लास्ट नंबर है 8 और वो 8 के टेबल में आता है तो डिवाइड हो सकता है, तो हम लिख देंगे यस। 0 आपका 2 के टेबल में आता है तो ये भी डिवाइड हो सकता है, यस। 6 आपका 2 के टेबल में आता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, यस। 5 आपका 2 के टेबल में नहीं आता तो आप इसके लिए लिखेंगे नो। 6 आपका 2 के टेबल में आता है तो इसलिए आप लिखेंगे यस। 0 भी आपका 2 के टेबल में आता है, यस। 4 आपका 2 के टेबल में आता है, ये भी डिविजिबल है, यस। 6 भी यस, 0 भी यस एंड लास्ट है 9। अब 9 आपका 2 के टेबल में नहीं आता तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हमने लिखा नो। अब है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या था रूल कि जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसको आप ऐड करोगे, ऐड करके जो आपका सम आएगा, जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद, उसको देखोगे वो डिजिट जो है हमारी 3 के टेबल में आती है या नहीं। 8 और 2 होगा 10, 10 और 1 11। 11 आपका 3 के टेबल में नहीं आता तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, नो। 9 और 9 कितना होता है 18। 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 का 18 ही रहेगा। 18 आपका 3 के टेबल में आता है तो यह आएगा यस। ऐसे ही से देखेंगे, इन सभी नंबर्स को आप ऐड कर दो। 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 5 9, 9 और 1 10, सॉरी 6 और 8 14, 14 और 5 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 होगा, 19 में 1 ऐड होगा 20। 20 आपका 3 के टेबल में नहीं आता तो नो। अब इन तीनों को भी ऐड कर दो, 7 और 5 12, 12 और 2 14। 14 आपका 3 के टेबल में नहीं आता तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब इन तीनों को ऐड करो, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26। अब 26 भी आपका 3 के टेबल में नहीं आता, 24 आता है, 26 नहीं आता तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसे इस पूरे नंबर को ऐड करो, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 का 19 20 21। अब 21 में 0 ऐड करेंगे तो 21 का 21 ही रहेगा, तो 21 हमारा 3 के टेबल में आता है तो इसके लिए यस। ऐसे इस बड़े नंबर को भी आप ऐसे ऐड करके चेक करो, 4 और 2 6, 6 और 9 9 10 11 12 13 14 15। 15 होगा, 15 में 7 ऐड करो, 16 17 18 19 20 21 22। 22 और 1 23, 23 में 4 ऐड करेंगे, 23 के बाद 24 25 26 27। अब 27 आपका 3 के टेबल में आता है तो ये भी यस। अब इस डिजिट को भी ऐड कीजिए, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 आपका 3 के टेबल में आता है तो यस। 3 और 6 9, 9 में 2 0 है, ऐड करेंगे तो 9 का 9 ही रहेगा तो ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट है 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 18 के 19 20 21। 21 में अगर 9 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 30। 30 भी 3 के टेबल में आता है, 3 10 30 तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। अब है आपके डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब 4 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इसके लिए वही क्या रूल थे, इसके लास्ट के दो डिजिट होती हैं आपके,
अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके डिविजिबल हो रहे हैं 4 से, तो इट मीन्स पूरी कितनी भी बड़ी डिजिट होगी आपकी वो पूरी डिवाइड हो सकती है 4 से। तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। अब 11 आपका सॉरी इसको 28 को हमें डिवाइड करना है 4 से। 4 के टेबल में 28 आता है, करके देखिए। 4 7 से 28, 28 आता है तो ये यस होगा। अब 9 और 9 18, 18 आपका ये लास्ट के 2 डिजिट लेने, लास्ट के 2 डिजिट है 90। अब 90 को साइड में डिवाइड करके देखेंगे हम। अब देखिए, अब ने इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 90। 90 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही लास्ट की 2 डिजिट, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी इससे डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 86। अब 86 को आप डिवाइड करके देखिए 4 से। 4 2 जा 8, 0 ऊपर से लेंगे 6, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बचेगा तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। बस लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करनी है। 75 को भी डिवाइड करके देखिए 4 से। 4 1 जा 4, 3 ऊपर से लेंगे 5, 4 8 जा 32, बचेगा 3 रिमाइंडर। अभी भी रिमाइंडर बच रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है 86। 86 को आप डिवाइड करके देखिए 4 से। 86 को तो ऑलरेडी हम ऊपर भी देख चुके हैं, पहले भी हमारा 9 आया तो अब फिर से 9 ही आएगा। अब है 10, इसको अब 10 से करके देख लेते हैं। 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 2। इसमें तो मैक्सिमम 9 ही आ रहा है आपका आंसर। अब लास्ट डिजिट है आपकी 14। 14 को डिवाइड करके देखते हैं हम 4 से। 4 4 जा 16 ज्यादा और 4 3 जा 12, फिर से 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये भी 9 है आपका। इसमें है 56। 56 को भी 4 से डिवाइड करके देखो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये पूरा कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये पूरा भी इससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, उसी से आपको पूरी डिजिट के बारे में पता लग जाएगा। अभी है 60। 60 को 4 से करो। 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 0, 4 5 जा 20, ये भी पूरा रिमाइंडर खत्म। यस। अब लास्ट डिजिट है आपके 39। लास्ट 2 डिजिट ही तो लेनी है, बस लास्ट में 39 है। इसको 4 से डिवाइड करके देखो। 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा, पूरा लेंगे 39। 4 9 जा 36, इसमें भी आपका 3 रिमाइंडर बचा है, यानी ये भी 9। अब है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 की डिविजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना, लास्ट का नंबर चेक करना है बस। लास्ट में आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। लास्ट में अगर 0 या 5 होता है तो आपका यस होगा, अदरवाइज वो नो होगा। तो इसमें लास्ट है ना तो 0 है ना 5 है, 8 है तो ये है नो। इसमें 0 है यस, इसमें 6 है नो, 5 यस, 6 नो, 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 यस, 9 नो। 5 की डिविजिबिलिटी आपकी बहुत ही ज्यादा इजी थी। अब आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या था हमारा रूल, अगर कोई नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वह अभी 6 से भी डिविजिबल होगा। अब इसके लिए अब आपको पूरा रूल दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, बट आप यही देख लेना 2 और 3 में दोनों में अगर यस लिखा है तो यहाँ पे भी यस लिखना है। अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर नो लिखा है तो आप यहाँ पर नो ही लिखेंगे। अब देखो ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। ऐसे ही इसमें यस है, यहाँ पे भी यस है, यानी 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो ये यहाँ पर भी यस होगा। एक में यस एक में नो, तो नो 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 नो, यस नो
नो। अगर एक भी बॉक्स में अगर नो आ जाएगा तो आपका 6 में भी नो ही लिखना होगा। यस यस, तो यहाँ पर भी यस यस यस, यहाँ पे भी यस। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स वो 6 से भी डिविजिबल है। यस यस, यहाँ पर भी यस 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 यस, यहाँ पे यस नो यस, तो नो। 6 की डिविजिबिलिटी आपकी हो गई है। अब है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना होगा आपको? 8 की डिविजिबिलिटी के लिए होता है कि अगर लास्ट के 3 नंबर अगर आपके 8 से डिविजिबल हैं तो आपका पूरा कितना भी बड़ा नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। लेट्स स्टार्ट। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पूरा नंबर 128 को ही डिवाइड करना होगा। 128 को 8 से कर लीजिए। 8 1 जा 8, बचेगा 4, ऊपर से लिया 8, 8 6 जा 48, पूरा पूरा खत्म। इसका मतलब यस। 990, इसको डिवाइड करो 8 से। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1, 9 लेंगे, 8 2 जा 16, 3 रिमाइंडर, ऊपर से लेंगे 0, 8 3 जा 24, 6 रिमाइंडर। अब नहीं चाहिए जाएगा तो इसमें आएगा नो। अब इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है? 5 8 6। अब 5 8 6 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए। 8 7 जा 56, 2 रिमाइंडर, ऊपर से लेंगे 6, 8 3 जा 24। इसमें भी आपका 2 रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें भी आएगा नो। रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता। 275। बस मैं लास्ट के 3 नंबर ही ले रही हूँ। अगर नंबर पूरा ही 3 नंबर का है तो हमें पूरा 3 ही लेना पड़ेगा। अब इसे 8 से करो। 8 3 जा 24, 24 25 26 27, 3 बचेगा, ऊपर से लेंगे 5, 8 4 जा 32, फिर से 3 रिमाइंडर। इसका मतलब ये भी है आपका नो। अब देखिए, अब है लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 6 8 6। अब इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, 68 पूरा लेना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 4 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से लेंगे 6। अब इसमें भी 8 5 जा 40, 6 रिमाइंडर, यानी ये भी नो। इसमें मैक्सिमम नो ही आ रहे हैं आपके आंसर। अब इसमें लास्ट डिजिट है 210। 210 को भी 8 से करो। 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21, 5 रिमाइंडर, ऊपर से 0। इसमें भी नो ही होगा। 8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर बच रहा है, फिर से नो। अब है आपकी लास्ट डिजिट है आपकी 714। अब 714 को भी आप लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके देखें। 8 8 जा 64, 64 में से माइनस करो इसको, ये 11 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 11 में से 4 गए, 7 बचेगा, ऊपर से लेंगे 4, 8 9 जा 72, फिर से 2 रिमाइंडर। इसमें भी आपका आंसर आएगा नो। अब इसकी लास्ट डिजिट है 856। 856 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 1 जा 8, 0 ऊपर से लेंगे 5, 5 8 के टेबल में नहीं आता, 0 लेके सेकंड डिजिट भी है सार लो। 8 7 जा 56, ये पूरा पूरा गया आपका, तो इसमें आएगा यस। अब लास्ट की 3 डिजिट है 060, तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसको सिर्फ 8 से करते हैं। 8 8 जा 64 ज्यादा, 8 7 जा 56, 56 यानी 4 रिमाइंडर। इसमें आएगा आपका आंसर नो। इसकी लास्ट 3 डिजिट है 839। 839 को भी डिवाइड करके देखिए। 8 से 8 1 जा 8, 0 ऊपर से लेंगे 3, 8 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 0 लगा करके नेक्स्ट डिजिट भी यही आ जाएगी हमारी। अब 8 के टेबल में 39 तो आता नहीं है। 8 4 जा 32, यहाँ 7 रिमाइंडर बचेगा आपका, तो ये भी
नो। अब है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, इसके जो डिजिट है जो हमें भी गिवन होगी उसको सम करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में अगर वह डिजिट 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे अभी हमने ऐड किया था 8 और 2 10, 10 और 1 11। 11 आपका 9 के टेबल में नहीं आता, नो लिख दो। 9 और 9 18, 18 आपका 2 के टेबल में आता है तो यस लिख दो। अब इसको ऐड करो, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। 20 आपका 9 के टेबल में नहीं आता, 0 नो। अब नेक्स्ट डिजिट है आपकी 5 7 2। अब इसको ऐड करो, 5 और 2 7, 7 7 जा 7 और 7 14, 14 आपका 9 के टेबल में आता है, नो। 6 6 8 6 तो कितना होगा, 26 होगा। 26 हमारा 9 के टेबल में आता है, नहीं आता तो नो हो जाएगा। अब है आपका 6 9 6 3 9 2 1 0। अब ये नंबर भी आप चेक करें कैसे आएगा। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 19 20 21। 21 आपका 9 के टेबल में आता है, नहीं आता तो ये भी नो। 4 और 2 6, 6 और 9, 9 और 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब 27 आपका 9 के टेबल में आता है तो यस। अब है डिजिट 2 8 5 6। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 आता है आपका, नहीं आता तो ये नो हो जाएगा। अब 3 और 6 9, 9 आपका 9 के टेबल में आता है, यस। लास्ट डिजिट है 4 और 6 10, 10 और 8 आपका कितना होगा, 18, 18 का 19 20 21। 21 में आप 9 जोड़ेंगे तो 30। 30 आपका 3 के टेबल में नहीं आता तो नो, ये भी हमारा नो होगा। अब है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ 10। अब हमें 10 से चेक करना है इसको। 10 से चेक करने का रूल क्या होता है, बस लास्ट की डिजिट आपको चेक करनी है कि वह डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए। अब इसमें 8 है, 0 तो है नहीं तो नो। 0 है यस, 6 है नो, 5 के साथ भी नो, 6 के साथ नो, 0 है यस, 4 है यस, सॉरी 4 के लिए नो, 6 के लिए नो, 0 के लिए यस। 10 में तो बस 0 ही चेक करना है आपको, 9 के लिए नो। अब हो गई हमारी 10 की डिविजिबिलिटी चेक। अब लास्ट और ये हमारा सबसे लास्ट है 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा आपको लगेगा कि हार्ड हो रहा है, बट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसको ऑर्डर इवन प्लेस में हमें इसको डिवाइड करना होता है। ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ऐसे ही आपको काउंटिंग लिखनी है। तो सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होगा हमारा 1 और 3, तो 1 प्लस 8 कितना होगा आपका 9, और इवन नंबर पे 2 ही है तो ये तो 2 का 2 ही रहेगा। इन दोनों को माइनस कर दो, 9 में से 2 गए 7। अब 7 तो अब इसके क्या होता है, माइनस करने के बाद या तो 0 आए या 11 का टेबल में आने वाला नंबर आए। तो ना तो ये 0 है ना 11 है, तो आपका हो जाएगा ये नो। ऐसे इसको 1 2 3 लिखना। 1 और 3 के प्लेस को ऐड करेंगे, 9 प्लस 0 तो 9 ही रहेगा, और 2 की जगह 9 की जगह पे 9 ही रहेगा। अब 9 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा 0 आ गया, यस। अगर 0 आ गया है तो यस ही रहेगा। अब इसको 1 2 3 4, पहले 1 और 3 के प्लेस को ऐड करो। 8 और 1 कितना होता है 9, तो यहाँ साइड में लिख दो 9। अब 5 और 6 को ऐड करो, क्योंकि 4 और 6 2 और 4 का प्लेस को इवन नंबर को भी ऐड करना है ना। सम ऑफ ऑड नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर, देन उसके बाद इसका डिफरेंस निकालना है। 5 और 6 कितना होगा 11। 11 अब इसमें से 9 में से 11 माइनस करोगे तो आपका माइनस का 2 आएगा। ना तो ये 0 है ना 11 के टेबल में आने वाली डिजिट है, तो नो। 1 2 3, अब 1 और 3 की ऐड होगी तो 7, 5 और 2 7, और 7 में से 7 ही माइनस करेंगे आएगा 0, तो यस। 1 2 3 4, अब 1 और 3 की प्लेस को ऐड करेंगे तो 6 और 8 को ऐड करना है। 6 और 8 कितना होता है 14, 6 और 6 12, 12 में से माइनस करेंगे 2 बचेगा, नो। 1 2 3 4 5 6, अब 6 प्लेस तक हमने लिख लिया। 1 3 और 5 को ऐड करना है पहले। 1 के 6,
प्लस में 9 प्लस में 1 कितना होगा 11। अब इवन नंबर को ऐड करेंगे 3 और 2 प्लस में 0 आएगा 5। अब 11 में से 5 माइनस करो कितना आएगा 6 बचेगा, तो ये भी 9 ही रहेगा आपका। 1 2 3 4 5 6। अब 1 के प्लेस पे 4, 3 के प्लेस पे 9, 5 के प्लेस पे 1, इनको ऐड करो 9 और 1 10, 10 और 4 14। अब 2 के प्लेस पे 2, 4 के प्लेस पे 7 और 6 के प्लेस पे 4, 4 7 और 2 9, 9 और 4 13। अब देखो 14 में से 13 माइनस करोगे तो आपका 1 ही तो बचेगा, तो ये तो वैसे ही आपका 9 आ गया। 1 2 3 4। 1 के प्लेस पे आपका है 2, 3 के प्लेस पे 5 तो प्लस होके 7 हो जाएगा, 2 के प्लेस पे 8, 4 के प्लेस पे 6 तो इसको ऐड करो 14, तो ये तो वैसे भी 9 ही आएगा। लेकिन इनका डिफरेंस करेंगे फिर भी तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, ना तो 0 आएगा ना 11 आएगा। 1 2 3 4, 3 और 6 9 और 0। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, ना तो ये 0 है ना ही ये 11 है, तो 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। 1 के प्लेस पे आपका 4 है, 2 के प्लेस पे आपका 1 के प्लेस पे 4 है, 3 के प्लेस पे 6 है, 5 के प्लेस पे 3 है। 4 और 6 10, 10 और 3 13। आप 2 के प्लेस पे 0, 4 के प्लेस पे 8 और 6 के प्लेस पे 9, इसको ऐड करो 17, तो ये भी 9। तो गाइज ये थी हमारी 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू हो तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।